ओके ठीक है। तो हम लोग इनक्वालिटीज पढ़ रहे थे, राइट? तो इनक्वालिटीज में हम लोग अभी तक क्या देखे, अब सीख के आए थे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसा दिखता है? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 को आप सीख के आए थे। कोई भी 2x+3 इक्वल टू 0 दे तो आपको x का वैल्यू आता है निकालने के लिए। फाइन। इसलिए मैंने क्या सिखाया आपको? 2x+3 ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, ये सीख लिया आपने, राइट? फिर इसी के बाद हमने आपको ये बोला कि 2x लेस देन 5 रहे और +4 कर देता हूं, और लेस देन व्हाट 9 कर देता हूं, राइट? तो इसको भी सॉल्व करने सिखाया था, पहले ये सिखाया फिर ये इस टाइप का क्वेश्चन सिखाया, राइट? एंड देन फिर मैंने आपको क्या सिखाया? क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज, जिसमें किस टाइप के क्वेश्चन थे? x² - 5x + 9 प्लस 9 नहीं करते हैं, प्लस क्या करते हैं, 6 कर देते हैं, ठीक है, +6, राइट? इसको सॉल्व करने के लिए आप सीख के आए हो पहले से, इसलिए मैंने इसमें आपको ये सिखाया कि 5x + 6 ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, और बहुत अच्छे से समझाया साइन स्कीम लेके, राइट? जिसमें अल्फा बीटा लिया और केस 2 लिया। अब हमें इसके रूट्स क्या होते हैं? 2 होते थे, अल्फा और बीटा। इधर इन्फिनिटी होता था, इधर इन्फिनिटी होता था। सेम एज द कोफिशिएंट ऑफ x², अपोजिट एज, सेम एज। हम ये भी समझाए थे कि क्यों ये सेम एज होता है, क्यों ये अपोजिट एज होता है, क्यों सेम एज होता है। 3 केस लेना पड़ा। अब हम क्या समझे कि इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद हम ये दिखाए कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा रूट्स रहेगा, मतलब अगर इस तरह का सिचुएशन रहेगा, x+2, x+3, x-5, x2x+4, इस तरह के सिचुएशन रहेगा, या लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 पूछ दे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 4 रूट है तो यहाँ पे 2 रूट्स रहने पे 3 केस लेना पड़ा, तो 4 रूट लेने के लिए कितना केस लेना पड़ेगा? 5 रूट केस। अलग अलग सॉल्व करना तो इम्पॉसिबल है। अब इसके लिए क्या ट्रिक अपनाया? साइन स्कीम मेथड। साइन स्कीम मेथड अपनाया, जिसमें सभी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और उसको एक नंबर लाइन पे पुट करेंगे। क्या करते थे? सभी को नंबर लाइन पुट करते थे, सबको इंडिविजुअली, सभी के जो लीनियर एक्सप्रेशन है, राइट? ये लीनियर एक्सप्रेशन है, इस सब में क्या है? ये सब लीनियर है, मतलब ये सब इससे मैच कर रहा है। किससे? जो मैं शुरू में लिखा था, इससे मैच कर रहा है। तो वहां पे जा जाके क्या क्या हमने 0 कर दिया, तो x का वैल्यू क्या आया? -2, x का वैल्यू क्या आया? -3, x का वैल्यू क्या आया? 5, और x का वैल्यू क्या आ गया? -2। इसको सॉल्व करने पे, यस। अब इस सबको नंबर लाइन पर डाल देने के लिए सिखाया था मैं आपको। इसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है? -3। -2 2 बार आ रहा है, -2 2 बार आ रहा है, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम आ रहा है। उसके बाद कौन सा नंबर है? 5। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 5 से बड़ा कोई नंबर पुट करके चेक कर लेंगे कि ये सारा जो हमारा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 4 है। क्या है? पोलिनोमियल हम पहले हमने पोलिनोमियल पढ़ा है, इसके बाद आपको पोलिनोमियल में हमने ये बताया कि जिसका डिग्री 2 होगा हम उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। उसी में हमने ये सिखाया कि बाबू ax² + bx + c ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री 2 है, या इसको या फिर ये एक्सप्रेशन भी है। क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। इसी में इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये इक्वेशन हो जाता है। ये किसका क्या होता है? इक्वेशन होता है। और सिर्फ इतना दूर की हम बात करें तो वो एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। अभी जो हम इनक्वालिटीज में कर रहे हैं, जब हमारा x का जो वैल्यू आ रहा है, वो हमारा x का वैल्यू क्या बतला रहा है? कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, x के किस किस वैल्यू के लिए होगा। गेट द पॉइंट? जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन ये होता है कि x अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या करते थे? एक नंबर लाइन लेते थे, इसका वैल्यू, इसको फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा? x-2 और x-3, राइट? ग्रेटर देन 0, राइट ना? ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, कई बार कर चुका हूं मैं। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब सेम एज द कोएफिशिएंट ऑफ x², क्या होता है? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, और 1 पॉजिटिव है। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है? अभी मैं 5 से 10 मिनट क्या कर रहा हूँ? रिकैप कर रहा हूँ। जैसे सीरियल शुरू होता है, पुराना चीज दिखाता है कहानी, फिर नया चीज शुरू करता है, क्योंकि नए चीज में पुराने चीज तब मैच कर पाओगे आपका माइंड, राइट? तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव हो गया तो x क्या हो गया हमारा आंसर? -इन्फिनिटी से ग्रेटर देन पूछा तो -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। मींस इसका क्या हो गया कि x का कोई वैल्यू इस सेट से लोगे। याद है इंटरवल सिखाया था मैं? इंटरवल के लिए एक अलग सीट दिया था मैंने आपको, ठीक है ना? लीनियर इनक्वालिटीज का अलग सीट दिया था मैंने, क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज का अलग सीट दिया हूं मैं।
और उसके बाद मैं कल जो सीट दिया हूं वो क्या है आपको, पोलिनोमियल इनक्वालिटीज का अलग सीट दिया हूं, राइट। अब मैं रेशनल इनक्वालिटी जो पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में होगा उसका जो इनक्वालिटी सिखाऊंगा आज की क्लास में, उसका मैं एक अलग सीट दूंगा, राइट। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? सेकेंड नंबर में दिक्कत है? ओके, मैं डिस्कस करता हूँ, एक बार रुक जाइए, ठीक है। लेकिन तो डिस्कस कर ही देता हूँ, ठीक है। ओके, तो मेरी मीनिंग क्या है पहले समझिए। ये जो हमारा आंसर है, हम अभी क्या सिखाना चाह रहे हैं? अभी हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा आंसर निकला किसका, इसका जो आंसर निकला, राइट, इसी का आंसर ये निकला, इधर ध्यान दीजिए, इसी का आंसर ये निकला है ना। ये आंसर क्या बतलाता है कि अगर आप इसमें से कोई एक एलिमेंट पिक करते हो, जैसे कि 3 से बड़ा 4 नंबर पिक करते हो और इस एक्सप्रेशन में जाके पुट करते हो तो पॉजिटिव होगा। अगर हमारा कोई वैल्यू x बिलोंग्स टू 2 से 3 लेते हैं और इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू जैसे 2.5, 2.6, 2.78, 2.78 ले लेता, ये सब वैल्यू किस में लाई कर रहा है, 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। वह वैल्यू जाके हमारे इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बोले तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें जाके पुट करेंगे। अगर हम 2.6 मतलब p 2.6 का वैल्यू निकालेंगे तो निगेटिव आएगा। लेकिन इसी जगह पे अगर हम p 3.1 जस्ट 3 से हल्का बड़ा पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव दे रहा है। क्या एक्सप्रेशन पॉजिटिव दे रहा है, गेट द पॉइंट, एक्सप्रेशन पॉजिटिव दे रहा है, इक्वेशन से लेना देना नहीं है इनक्वालिटीज को। ये मैंने सिखाया था। मीनिंग भी समझना है, मीनिंग भी हमें समझना है कि हम जो हमारा आंसर आ रहा है सॉल्व बस नहीं करना है, ठीक है। फिर मैंने समझाया कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करनी है। इसमें आसान नहीं है कि चार केस माने फिर उसका कोफिशिएंट को डिसाइड करे ये वो। तो क्या किया, 5 से एक बड़ा नंबर साइन स्कीम सिखाया। मैंने ये सिखाया जैसे कि -2 यहाँ पे क्या है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा था ना, -2 क्या है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया, क्योंकि -2 यहाँ से भी आ रहा है, -2 यहाँ से भी आ रहा है। 3 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए क्योंकि एक बार ऑड नंबर टाइम्स, ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। क्या हो जाएगा अब आज को 5 से बड़ा कोई नंबर 6 इसमें पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें 6 कोई पुट करेंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा निगेटिव। -2 कितने बार तो निगेटिव ही रह जाएगा, क्योंकि साइन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इवन टाइम्स आया है। और ये क्या हो जाएगा वापस से पॉजिटिव। और हमसे पूछा क्या, पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से -3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, राइट। क्या ये समझ आ रहा है? अगर हमसे लेस देन 0 का आंसर पूछता तो हम क्या आंसर देते, x बिलोंग्स टू -3 से 5 और उसमें से माइनस कर देते कौन सा पॉइंट, -2। क्यों -2 लेस हटा देते, क्योंकि वो लेस देन पूछा है, ना कि लेस देन इक्वल टू पूछा था। ये नहीं पूछा था हमसे, सिर्फ लेस देन पूछा था। क्या ये सब चीज समझ आ रहा है? हाँ, क्या मैंने जो अभी बोर्ड पे बताया सब समझ आ गया? डन। फिर मैंने फिर अच्छा चलिए, इनका एक डाउट्स है, इसको क्लियर करते हैं। आप सब अटेम्प्ट नहीं किए थे असाइनमेंट का क्वेश्चन? किए नहीं है? असाइनमेंट जो दिया था ग्रुप नहीं किया? ओके, असाइनमेंट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 पूछा ना, ये क्वेश्चन है। एक्स माइनस 1 है, यहाँ एक्स प्लस 1 लिखा है इन्होंने, एक्स प्लस 1 लिखा है इन्होंने। देख लीजिए कौन सा सही लिखे कि नहीं, इसलिए आंसर नहीं आया, ठीक है। फिर भी मैं यही लिख दिया तो इसी का आंसर ले आता हूँ, ये तो काफी आसान हो गया। ये इसमें क्या करेंगे, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, 1 सेकेंड लगेगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर तो रहने देते हैं, एक्स प्लस 1। मैंने क्या किया, सबसे पहले लीनियर में लेके आया सभी को, राइट। फिर अब उसके बाद क्या किया, सभी को इंडिविजुअली जा के 0 पुट किया, तो ये क्या आएगा, 3 आ गया, -3 आ गया, 2 आ गया और -1 आ गया। इन सभी को नंबर लाइन पर जाके लिख सकते हो आप। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, -1 होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर -∞ हो जाएगा। 3 से कोई बड़ा नंबर लीजिए 4, या -3 से छोटा कोई नंबर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा नंबर ले लेते हैं उस सब के लिए। ये क्या हो गया हमारा एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा हूं मैं इसको, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। अगर हम डिग्री की बात करें तो क्या होगा इसका, 2 3 4 5, 5 डिग्री, ये 5 डिग्री का एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हुआ। याद है पोलिनोमियल बताया था मैंने, पोलिनोमियल का डिफाइन किया था, पोलिनोमियल का अगर फैक्टर पता है तो उसको कैसे लिखते हैं ये भी सिखाया था मैंने। तो इसको तो ये फिल करते हो ना, ये पोलिनोमियल है। अब हम एक और चीज सिखाए थे, रैशनल पोलिनोमियल, आज उसका इनक्वालिटी सीखेंगे, ठीक है।
तो हम क्या, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको 3 से बड़ा को 4 पुट किया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव हो गया। 3 कितने बार आया था, ऑड टाइम्स ना, नेगेटिव। 2 कितने बार आया है, इवन टाइम है, तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव रह जाएगा। फिर -1 कितने बार आया था, एक बार, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कितने बार आया था, सीधा समझिए ऑड बोली, एक बार नहीं ऑड बोला, कि ऑड और इवन, 1 भी मत देखिए, ऑड इवन देखिए वहां पे। हाँ, तो पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो जाएगा। हमसे पूछा क्या, ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, -3, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3 से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। डन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या, इस तरह के सवाल कर लेंगे हर तरह से। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी तक आपने सीख चुका है कि जो एक लाइन में रहे, बोले तो ऊपर ऊपर रहे तो सॉल्व करने सीख गए, राइट। हम क्या बोले थे कि क्यूबिक इनक्वालिटीज के लिए भी साइन स्कीम सिखा देते हैं आपको, क्यूबिक इनक्वालिटीज में भी साइन स्कीम सिखा सकते हैं, केस 1 2 3, वो भी हम सिखा चुके हैं आपको। बाय द वे हमको 2 मिनट लगेगा, हम एक चीज डिस्कस कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक के लिए डिस्कस कर चुके हैं, तो क्यूबिक के लिए ही क्यों ना डिस्कस कर दें, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यस। अगर इसके रूट्स a इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस ओमेगा, क्या हो जाएगा, एक्स में क्या, ओके लिसन। अच्छा एक चीज बताइए, हम एक चीज बोलते हैं कि जब इवन नंबर ऑफ, एक सेकेंड शांत रहिए, इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो साइन चेंज नहीं होता, राइट, ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि क्यों ऐसा होता है, मैं इसे बता चुका हूँ क्लास में, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि क्यों होता है, याद है आपको, मैं कल आपको समझाया था, याद है, कॉपी में पूछने आए थे तो। हाँ, तो ये सीख लेता है, जाने के बाद सीख लेता है, ये रहता है और सीख लेता है। हाँ, तेज लड़का है, ठीक है। तो क्या हो गया, ऐसा क्यों करते, ये जानना भी जरूरी है कि हम ऐसा क्यों करते, कि क्यों साइन चेंज नहीं करते जब कोई चीज इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है। तो जैसे कि हम यहाँ बीटा को इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवा दिए, इसको ऐसा लिख दिए, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ बीटा लिख देते, यहाँ पे पता करते हैं कि कोई एक चीज ले लेते हैं, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ऐसा ले लेते हैं। तो यहाँ पे बताइए, अल्फा नंबर लाइन पे अल्फा कहाँ आएगा, पहले अल्फा आएगा, अल्फा यहाँ आ जाएगा, बीटा यहाँ आ जाएगा, राइट, डन। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, केस 1 लेंगे, केस 1 लेंगे, ये इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन अल्फा, एक्स लेस देन अल्फा के अगर है तो वो ऑफकोर्स लेस देन बीटा भी होगा, क्योंकि हमने ये गिवन कंडीशन लिया है, डन। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से इंस्पायर्ड होके हम दो बातें लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा लेस देन 0, और यही एक्स जो है लेस देन बीटा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस लेस देन बीटा लेस देन 0। मतलब समझिए कैसे लिख दिया, नहीं समझिए कैसे लिख दिया, डन। आप नहीं समझे, समझ गए ना एवरीवन। तो अच्छा, लेस देन 0 तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ये भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, राइट ना, दोनों निगेटिव हो गया। अब अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, इसमें जाके पुट करें किसको, इस वैल्यू को निगेटिव में बात करें, तो ये वाला निगेटिव का होल स्क्वायर क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात समझ आए, यहाँ पॉजिटिव कैसे हो गया, क्योंकि इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, निगेटिव है, उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब ये ओवरऑल क्या हो गया, निगेटिव, ठीक है। मीन्स दैट अब इसका साइन, अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाए, इसका नाम दे देते हैं हम पी एक्स, ठीक है। तो ये पी एक्स हो गया, ये हो गया ए इंटू ये समथिंग निगेटिव, अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, निगेटिव, ये वाला पार्ट। तो इसके लिए एक टेबल बना देते हैं, तो निगेटिव फिक्स है दोनों हर केस में, कब, जब यहां से इधर है, जब यहां से इधर है तब निगेटिव फिक्स है। और इसको अगर हम पॉजिटिव करें, एक बार इसको निगेटिव करें, इसको पॉजिटिव होने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का बीच का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है ये, क्यों, क्योंकि ए ये फिक्स है निगेटिव, अब ए को क्या होना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव हो जाए, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाए, निगेटिव, यस और नो, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेगी ये निगेटिव हो जाए,
पॉजिटिव, मीन्स दैट क्या हो रहा है, ये अपोजिट हो रहा है ना, अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपोजिट एज साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या बोले, इसका मतलब ये है कि ये लिख सकता हूं मैं, अपोजिट एज द साइन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हमारे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा तो ए को निगेटिव होना पड़ेगा, हमारे एक्सप्रेशन को निगेटिव होना पड़ेगा तो ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहां पे किसके लिए, जब एक्स लेस देन अल्फा रहे तब, ठीक है, इसके लिए ये बात सही होना पड़ेगा, इसलिए इसका मतलब है। फाइन, समझ आ गया ना। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, केस 2 लेंगे। केस 2 लेंगे, केस 2 में क्या ले लेंगे, हमारा x जो है लेस देन अल्फा और ग्रेटर देन बीटा है, ठीक है, लेस देन अल्फा ग्रेटर देन बीटा है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, इसके सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा, सिर्फ इतना दूर को सॉल्व कीजिए, x माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं क्या, इसको याद है सॉल्व करने सिखाया हूं, अल्फा उस साइड गया तो ग्रेटर देन 0 हो गया, लिख सकते हैं, नहीं समझे, समझ गए एवरीवन, एवरीवन करेक्ट। फिर ये वाला पार्ट को अगर सॉल्व करोगे, बीटा इधर पलटा दो, क्या हो जाएगा x माइनस बीटा लेस देन 0, मीन्स दैट ये पॉजिटिव है, ये क्या है निगेटिव है, राइट, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव। अब देखिए x माइनस अल्फा, अब इसमें चलिए, इसी में चलिए, तो हमारा x माइनस अल्फा इस बार क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, राइट, और ये वाला पार्ट क्या है, निगेटिव है, ये वाला पार्ट क्या है, निगेटिव है। तो हम ये निगेटिव है उसका होल स्क्वायर क्या बना देगा, उसका निगेटिव का होल स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये निगेटिव है ना, तो ये ओवरऑल इस वाले केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं, px बोले तो ये इक्वल टू a इंटू पॉजिटिव लिख सकते हैं क्या, किस केस के लिए, इस केस के लिए ऐसा लिख सकते हैं, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू, इसके लिए अब फिर से टेबल बनाइए, इस बार फिक्स है कि ये पॉजिटिव है, फिक्स है कि ये पॉजिटिव है, इसको अब पॉजिटिव करना है, इसको अब निगेटिव निगेटिव करना है, इसको अब निगेटिव करना है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें इस दोनों में कि ये हो जाए, यहाँ ए का साइन को दिखलाता है, ये किसको दिखला रहा था, ए का साइन को दिखला रहा था, ये जो टेबल है येलो कलर का वो ए के साइन को दिखला रहा था, क्या लिखे हम यहाँ पे बताइए, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या दिख रहा है, निगेटिव। तो हम इस बार क्या देख रहे हैं, ये जो है वही ये है, ये जो है वही ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम एज कोफिशिएंट ऑफ, सेम एज द साइन, सेम एज द साइन सेम एज साइन एज द कोफिशिएंट, एक मिनट रुकिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सेम एज द साइन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का क्या है, यहाँ पे ए है, उसका जो साइन होगा वही इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, समझ गए। अब हम यही चीज को इस तरफ जाके देखते हैं, किस तरफ, इस तरफ जाके देखते हैं क्या हो जाएगा, देखिए केस 3 लेते हैं, ठीक है, केस 3 लेते हैं, क्या हो जाएगा, अल्फा लेस देन बीटा ग्रेटर देन एक्स, ये हो गया ना हमारा वैल्यू, इस केस में यहां से यहां तक इधर घूम रहे थे, बीच वाला केस, अब यहां से इधर, डन, कहां कहां पे एक्सेस करोगा, कहां फिर से बोलिए, ये हाँ, अल्फा और बीटा के बीच में क्या होगा, हाँ एक्स क्यूब है यही, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब में बात कर रहे हैं ना, तो क्यूब होगा, इसलिए यहाँ पे भी एक्स क्यूब लिखा मैंने,
वो स्क्वायर में था, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए था, ये क्यूबिक के लिए है, रूल्स विल बी सेम, इसलिए ना उसको जनरलाइज कर दिया साइन स्कीम में प्लस माइनस। अब सोचिए ना 2 3 के लिए इतना केस बन जा रहा है, तो 10 रहेगा तो क्या करेंगे, कितना केस बना देगा, तो इसलिए रूल्स आए, वो ट्रिक्स आए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा जब ग्रेटर देन 0 रहे, हम बस यहाँ दिखलाना क्या चाह रहे हैं कि बीटा इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया तो साइन यही सेम टू सेम लिखा जाएगा, यहाँ पे भी यही लिखेंगे, सेम एज द साइन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दोनों तरफ ये लिखेंगे, इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला पार्ट बीटा उधर पलटा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा, और इसी को इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब दोनों पॉजिटिव है, एक का होल स्क्वायर कीजिएगा तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, और ये पॉजिटिव है ही, तो इस बार पी एक्स क्या हो गया हमारा, पी एक्स ए इंटू पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या ये सिचुएशन जो आया था वही सिचुएशन तो ये नहीं आएगा, तो ए का भी आउटपुट वही निकल के नहीं आएगा जो इधर आया था, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेम एज, समझ रहे मेरी भावना, हम डायरेक्ट सेम एज द साइन एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हाँ नहीं, जो साइन यहाँ होगा वही साइन यहाँ होगा, चाहे ए का साइन निगेटिव हो तो निगेटिव ही निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, जब बीटा इवन नंबर ऑफ टर्म्स आए, यही बतलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हाँ अरे ये बोलते हैं ना, हम क्या बोले, इस बोलने के पीछे का रीजन बता रहा हूं मैं, कि ऐसा भी क्यों बोलते हैं, गेट द पॉइंट। मैं क्या बता रहा हूं कि इवन टाइम्स आया तो साइन चेंज नहीं होता, ये बात सब सीख गए, अभी बहुत सारा प्रॉब्लम कर लिए इस पे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या बता रहे हैं कि हम क्यों लिखते, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, उसका रीजन ये है, समझ गए, बोल देना करना ठीक है, लेकिन रीजन क्या है, बात समझे, मैथ्स वांट्स रीजन, ठीक है। लिख रहे हैं क्या, खुद से समझदारी से लिख सकते हैं आप, ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। ओके नेक्स्ट, अब हम चलते हैं क्या, अब तक हमने पढ़ लिया पोलिनोमियल, अब हम एक चीज सीखे हैं क्या, रैशनल पोलिनोमियल, क्या पढ़े थे, रैशनल रैशनल पोलिनोमियल कैसा दिखता है बाबू, क्या था पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या था, हाँ आप a form of algebraical expression px upon qx, px upon qx, px upon क्या क्या क्या, एक मिनट के, क्या बोले, फिर से बोलिए, नहीं qx इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंपलसरी नहीं है कि वो लीनियर ही हो। A form of algebraical expression like this px upon qx, where px and qx itself a polynomial, where qx does not equal to 0 and px and qx is itself a polynomial, ठीक है। तो वो खुद में एक पोलिनोमियल का, जैसे कि अभी तक आपने क्या सीखा था, ध्यान से समझिए, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करने आता है। अब हम आपको देंगे x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, सॉल्व करके बताइए कैसे करेंगे सॉल्व। इसके लिए लेंगे एक नंबर लाइन, क्या लेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, क्या लेंगे, नंबर लाइन लेंगे, और इसमें दोनों जो लीनियर फॉर्म है, क्या है ये लीनियर, उसके पास जाएंगे, अगर लीनियर में नहीं होगा, कुछ क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा, उसको लीनियर में लेके आएंगे पहले फैक्टर करके,
ठीक है, दोनों को पी एक्स क्यू एक्स को, पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म है, दोनों के पास जाके 0 0 लिख देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, क्रिटिकल पॉइंट। मन में ही करेंगे, यहाँ नहीं करें लिखेंगे, मन में ही 0 कर देंगे, अभी समझाने के लिए कर रहे हैं। -2 आएगा और -3 आएगा, इधर इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपको -3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, राइट। अब -2 से बड़ा, -2 से बड़ा कोई नंबर क्या होगा, 0 ले लेते हैं, नियर अच्छा रहेगा। वो जाएंगे और इस अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में जो जो क्या है, रेशनल पोलिनोमियल के फॉर्म में है, उसमें जाके पुट करेंगे, मतलब -2 से बड़ा क्या लेते हैं, कोई 0 लेते हैं, तो इसको आप क्या मान लीजिए, ये जो एक्सप्रेशन है उसको आप मान लीजिए पी एक्स, राइट, या एफ एक्स मान लीजिए। तो पी 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 + 2 अपॉन 0 + 3, राइट। तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2/3 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 2/3 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट, 2/3 पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। -2 कितने बार आया है, एक बार, ऑड टाइम्स, ठीक है, इस लिनियर ही था, ऑड टाइम, तो निगेटिव, फिर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब हमारा ये जो एक्सप्रेशन है पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में जो है, वह क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू ग्रेटर देन, पूरा पूछा था ना, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ से कहाँ तक है, -इन्फिनिटी से लेके -3 यूनियन -2 से इन्फिनिटी तक, ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव देगा। पुट करके देखिए कोई वैल्यू, -1 ले लीजिए, -1 बिलोंग कर रहा है ना, -1 पुट करके देखिए, -1 + 2 बाय -1 + 3 क्या दे देगा, 1/2, पॉजिटिव आया ना। अब इन दोनों के बीच का वैल्यू पुट करके देखिए, -2.5, ये दोनों यहाँ बाहर ऐड करेगा ना, -2.5 पुट करके देखिए, इसमें निगेटिव आ जाएगा। इसी एक्सप्रेशन में इसको क्या बोले थे, पी एक्स बोले थे, तो पी एक्स -2.5 का वैल्यू चेक कीजिए, क्या आ रहा है बताइए, -2.5 + 2 और -2.5 + 3, इधर से ऊपर से क्या आएगा, -0.5 आएगा, नीचे से क्या आएगा, 0.5 आएगा, प्लस अपन माइनस क्या हो जाएगा, -1 आएगा। निगेटिव आया ना, निगेटिव आया ना, किसके बीच में, -3 से -2 के बीच, कोई और, हाँ, -1, -1 कहाँ, -1 किधर लाई कर रहा है बताइए, इसमें लाई कर रहा है, -1 तो लेके चेक किया था, ये देखिए पॉजिटिव आया ना, -1 लेके चेक किया था ना, यहाँ पे क्या निकाला मैं, p -1 का तो वैल्यू निकाला हूं मैं, यहाँ p -1 का ही ना वैल्यू, पी एक्स को बोलिए एक्स, p -1 जहां जहां एक्स है वहां -1 डाल दीजिए, p -4 का भी वैल्यू निकालेगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, p -4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, -1 देन समझ गए क्या ये बात, क्या मैं कुछ क्वेश्चन दूं बेसिकली, x -2 अपॉन x + 4 ग्रेटर देन 0, बताइए क्वेश्चन, आंसर बताइए इसका, x -3 अपॉन x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + 1 by x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, 1 by x less than 2, x - 5 अपॉन x + 2 less than equal to 0. Okay, solve all these question. बस क्या करना है, सभी लीनियर के पास जाना है, 0, हाँ, कहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ग्रेटर देन 2 लिख दिया, अब 2 को उससे ले जाइए, फिर से सॉल्व कीजिए, वो a/b के फॉर्म में ही तो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा,
मेरी कोशिश रहती है ना, मैं एक याद है सीढ़ी बनाया था, मैं कितना सीक्वेंसली जा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में भी रेशनल इनक्वालिटी से शुरू कर देता। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए सब ऊपर ऊपर थे, नीचे कुछ नहीं डाल रहा था, याद है, डिवाइड कुछ नहीं कर रहा था। अब से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करना शुरू कर दूंगा आज की क्लास के बाद। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्या होगा, एक नंबर लाइन लेंगे, इसमें सभी के पास जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो -4 आएगा, एक्स का वैल्यू -4 आ गया और 2 आ गया होगा, राइट। ये दो वैल्यू आया क्या 1 नंबर के लिए, -4 इधर डालिए, इधर क्या होगा 2 होगा, इधर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। 2 से बड़ा कोई नंबर लीजिए 3, इसमें जाके पुट कीजिए, ये क्या हमारा रेशनल एक्सप्रेशन है ना, इसका नाम क्या है हमारा px। तो p3 वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यस और नो। p3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 - 2/3 + 4 विच गिव्स यू 1/7 जो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव। अगला टर्म अपने आप क्या हो जाएगा नेगेटिव, फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। हमसे चाहिए क्या पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये आंसर आया सबका, सभी का आंसर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के ध्यान से समझने वाली, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी लिटिल बिट एक्स्ट्रा एज है कि हम बचपन से क्या सीखे, एक फॉर्मूला रेशनल नंबर का a/b के फॉर्म हो, b डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यस अभी जब हमने रेशनल नंबर का डिफिनेशन लिखा था यहाँ पे, अच्छा यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा था, यस यहाँ लिखा था, तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे qx डज नॉट इक्वल टू 0, याद है qx क्या था, डिनोमिनेटर में था ना qx डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा था ना। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ समझेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक फिर से नंबर लाइन लेंगे और सारे क्रिटिकल पॉइंट को एक साथ लिख देंगे। क्या हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, हम करेंगे इसको 0, इसको भी 0, तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट का 3 और 4। क्या ये आया था पॉइंट, 3 यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे, और कोई एक नंबर इधर से चलिए, इस बार उधर से बहुत बार चल दिए, इधर से 3 से छोटा क्या होता है 1, 1 पुट कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको नाम दे दीजिए fx, इसको इस बार fx नाम दे दीजिए। तो f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 - 3/1 - 4 क्या होता है -2/-3 विच अपॉन 2/3, 2/3 क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, राइट, ये लिख देंगे, राइट ना। अब कौन क्रिटिकल पॉइंट, हाँ वो अभी देखिए ना क्या करते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, यहां से लेके इधर और यहां से लेके इधर, ये ना हुआ इसका मतलब, यस। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछा, तो 3 तो चल सकता है, 3 पे क्लोज इधर, लेकिन 4 पे ओपन, क्यों 4 पे ओपन, इधर इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, 4 पे ओपन क्यों, क्योंकि 4 डिनोमिनेटर में है, और कभी भी 4 अगर एफ एक्स इसको माने तो f4 जैसे ही डालेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा, यस, इसलिए 4 को छोड़ देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 3 क्लोज्ड, मतलब ऊपर वाला तो 0 हो सकता है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछा था, लेकिन नीचे वाले के लिए यूनियन 4 पे ओपन से इन्फिनिटी, समझ आया, 4 पे ओपन से इन्फिनिटी, 4 क्यों हटा दिए, क्यों हटाए समझ आया, डिनोमिनेटर 0 हो जाता, लेकिन हम डिफिनेशन क्या पढ़े थे b डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b पार्ट डज नॉट, समझ आ गया। नंबर लाइन फिर से बता दे, ये नंबर लाइन समझ आया। नीचे वाला में हम क्या बोले कि 3 पे क्लोज्ड, इसको हम 3 पे क्लोज कर दिए, क्लोज वाला को ऐसे देखते हैं, आप 4 पे ओपन कर दिए, तो इसको और अच्छे से लिख देते हैं, रुकिए इसको और थोड़ा हैंडराइटिंग बना के लिख देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 3 क्लोज्ड, क्लोज का सिंबल है यूनियन 4 पे ओपन, 4 को क्लोज क्यों नहीं कर रहे, जबकि पॉजिटिव तो चाहिए हमको, पॉजिटिव ही चाहिए ना ग्रेटर देन 0, लेकिन 4 पे अनडिफाइंड हो जा रहा है हमारा डोमेन, डोमेन ऑफ इक्वेशन सिखाया था मैंने, ये अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 4 से लेके इन्फिनिटी, डन।
क्या ये समझ आया? डन एवरीवन कैन? अभी ठीक है क्या? ये नंबर लाइन समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 को इधर ले जाएंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, 2 को इधर ले जाके फिर सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3? क्या अपने पास x प्लस 1 अपॉन क्या है x माइनस 7। ठीक है, -2 को इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा? -2 इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2/1 हो जाएगा। यस, ये क्या हो जाएगा आपको? x माइनस 7 ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, राइट। x प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 से इससे डिवाइड करेंगे x माइनस 7, इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 2 इंटू x माइनस 7 हो जाएगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, अब हम क्या करेंगे? x प्लस 1 अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? -2x प्लस 14 हो जाएगा, राइट। अपॉन क्या हो जाएगा? x माइनस 7 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, ठीक है। अब ऐसा लिख सकते हैं तो अपन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये देखिए x हो गया, ये -2x हो गया, क्या हो जाएगा? -x। यस, x -2 -x 1 प्लस 14 क्या हो जाएगा? 15 अपॉन क्या हो जाएगा? x माइनस 7 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ऐसा हो सकता है? अब देखिए, इसको थोड़ा सुंदर लगाने के लिए हम क्या सिखाए थे अभी? x माइनस a x माइनस b वाला फॉर्म जो रहता है ना, थोड़ा ज्यादा अच्छा ऐसा सिखाया था। इसको थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, पता है क्या? माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या लीजिएगा? माइनस कॉमन लीजिए, x माइनस 15 लिख सकते हैं, ऊपर में क्या लिख सकते हैं? x माइनस 7 लिख सकते हैं। अगर नहीं भी ये करना है तब भी चलेगा, बस हम आपको सुंदर दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। प्लस माइनस चलेगा, प्लस माइनस चलेगा, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे, क्या करेंगे? ये माइनस ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसमें माइनस कॉमन ले लिया, इधर ध्यान दीजिए, माइनस कॉमन ले लिया। अब ये माइनस साइन को निपटाने के लिए -1 से मन ही मन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? -1 से मल्टीप्लाई कर -1 उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? -1 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ इनक्वालिटी से, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो क्या दिखेगा? ये x माइनस 15 बाय x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। क्या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, इधर देखिए, इसका भी आंसर लाएंगे तो देखिएगा सेम ही आएगा, इसका भी आंसर लाएंगे तो सेम ही आएगा। हाँ, दिखा देते हैं, दोनों तरफ से दिखा देते हैं। तो चलिए नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन लेते हैं। इसको 7, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा? x इक्वल टू, इस केस में 7 और 2 15 निकलेगा। 7 को यहाँ डाल दीजिए, 15 को यहाँ डाल दीजिए, इधर इन्फिनिटी हो गया, इधर माइनस इन्फिनिटी हो गया, राइट। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 15 से बड़ा कोई नंबर लीजिए या 7 से छोटा कोई नंबर लीजिए, क्या लेना पसंद करेंगे? हाँ, तो 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 इसमें पुट के 6 पुट कर दीजिए, 6 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 9 अपॉन -1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, निगेटिव पर निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, ये होगा क्या? हमें चाहिए क्या? लेस देन 0, बोले तो निगेटिव चाहिए। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? 7 नहीं लेंगे, 7 पे ओपन छोड़ेंगे, 15 को क्लोज ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 15 पे 15 चल सकता है, नोमिनेटर का भी 0, डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होना चाहिए। 7 लेने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 पे ओपन, 15 पे क्लोज। क्या ये समझ आया? अब यही सेम आंसर इसको भी सॉल्व करने पाएगा, यही सेम आंसर इसको भी सॉल्व करने पाएगा। देखिए फिर से एक नंबर ले लीजिए, फिर से एक नंबर लीजिए। इस केस में भी क्रिटिकल पॉइंट क्या सब आ रहा है? 15, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? 7। डन। अब दोनों को पुट कर दीजिए, 7/15। अब कोई एक 7 से छोटा लीजिए या 15 से बड़ा लीजिए, क्या लेना पसंद करेंगे? 6 ले लेते हैं, तो -6 प्लस 15 क्या होगा? हाँ, माइनस माइनस प्लस 9 ना, -6 प्लस 7 क्या हो जाएगा? अरे -6 प्लस 15 अपॉन 6 माइनस 7 क्या हो जा रहा है? ऊपर में 9 हो जा रहा है, नीचे में क्या हो जा रहा है? -1। ओवरऑल क्या आ गया? निगेटिव ना, निगेटिव। फिर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, निगेटिव। हमें चाहिए क्या यहाँ पे? क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू,
7 नहीं लेंगे इस बार भी, क्योंकि 7 डिनोमिनेटर में ही है। तो 7 पे ओपन कीजिए, 15 पे क्लोज मारिए, तो क्या हो जाएगा 7 ओपन 15 क्लोज। देखिए आंसर तो दोनों केस में सेम ही आ रहा है, बस माइनस से मल्टीप्लाई करके एक सुंदर सा व्यू लाना था। समझ आ गया? क्या ये समझ आया ये क्वेश्चन सभी को? डन? हाँ हाँ, x प्लस 15 है, माइनस एक्स माइनस प्लस 15 है ना, यहाँ पे x माइनस 15 है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, आंसर विल बी सेम इन बोथ केस। देखिए इसका भी आंसर वही आया जिसका इसका आंसर है, फर्क नहीं पड़ता, बस सुंदर दिखाने के लिए एक बार माइनस कॉमन लेके भी दिखा दिया। क्या डन? क्वेश्चन समझ आया? मैं इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि आप कंप्लीट सॉल्यूशन यहां से देख पाए। यहां से मैंने सॉल्व किया ये क्वेश्चन, राइट? दिस इज द आवर सॉल्यूशन। डन ना? नो, यू गाइस डन द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करें, ठीक है? अभी देखिए लीनियर अपॉन लीनियर कर रहे हैं, अब करेंगे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, उसके बाद करेंगे क्यूबिक अपॉन क्यूबिक, फिर करेंगे क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक, समझ गए? फिर उसके बाद एन एन चलने लगेंगे। समझ आया क्या बोल दिया मैंने? नहीं समझ आया किसी को? क्या है यार समझ, अभी मैं क्या बोला पता चला? अभी देखिए किस तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लीनियर ऊपर में भी है नीचे में भी लीनियर है। अभी ऊपर क्वाड्रेटिक आएगा नीचे लीनियर रहेगा, फिर ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक क्यूबिक, फिर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, कुछ भी आ सकता है, अब रेंडम सा कुछ भी आने लगेगा। ठीक है, हो गया? क्वेश्चन 4 का क्या आंसर है आपका? ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1/2 से 1/2 से इंफिनिटी, ओपन 1/2 पे ओपन ना, हाँ ओपन है क्योंकि लेस देन ही है तो पूछा, तो ओपन चेक कर ले रहा हूँ मैं भी एक बार। 1/x 2 को इधर लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, 0, ये 2 नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, x/1 2x हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन से पूछा है, लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, एक नंबर लाइन लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट सब जगह क्या आ जाएंगे, एक x=0 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, राइट? अब 0 को यहाँ पुट कर दीजिए, 1/2 को यहाँ पुट कर दीजिए, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, कोई एक या तो 0 से छोटा लीजिए या 1/2 से बड़ा लीजिए, 1 ले लेते हैं, बड़ा है 1/2 से बड़ा 1 है, 1 पुट करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर में, 1 पुट करेंगे कहाँ कहाँ, x यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका नाम अगर p, इसका नाम px नाम दे दे, px का नाम दे तो p1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - 2 × 1/1, बोले तो -1/1 which gives you -1, that is a negative, right? So this is result will be negative, not positive, negative, हमें चाहिए क्या था, नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 0, आपका आंसर एकदम सही है, यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। अच्छा यही ये चीज, हाँ अगर ये उस साइड भी जाता तब भी आंसर यही होता, क्या चीज, हाँ 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 बिल्कुल, अगर यहीं पे लेस देन इक्वल टू रहता, लेस देन इक्वल टू रहता तो आंसर क्या होता पता है, x बिलोंग्स टू -∞ से 0, 0 पे ओपन रखते क्योंकि डिनोमिनेटर में है, यूनियन क्लोज्ड 1/2 से इन्फिनिटी, ठीक है? अभी के लिए आंसर क्या है, ये है, ठीक है? अभी के लिए ये है, इसके लिए बस ये क्लोज हो जाता, ओपन तो 0 पे रहता है क्योंकि डिनोमिनेटर में, समझ पा रहे हैं एवरीवन? अंडरस्टूड? नीचे का आंसर दूसरे के लिए है, ये नीचे का आंसर लेस देन इक्वल टू के लिए कंडीशन के लिए है, ये आंसर लेस देन के लिए से, क्या किस पे, हाँ दूसरे वाले पे क्लोज लगा है, इस पे क्लोज नहीं, इस पे तो दोनों तरफ ओपन रहेगा, हर तरफ ओपन, किस में, नहीं कहीं पे जी 0 पे नहीं लगा, नीचे जो वैल्यू जो है जैसे कि
यहाँ पे 7 पे नहीं लगाए क्योंकि 7 नीचे था, 7 नीचे था। ऊपर वाले पे तो क्लोज लगा सकते हैं, 15 ऊपर से आया था ना, हाँ ऊपर वाले में लगा सकते हैं, नीचे वाले जो वैल्यूज है उस पे नहीं लगाए, क्योंकि वो नीचे वाले में लगाएंगे तो वो वैल्यू पे तो वो डिफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है ना। कौन सा डिफिनेशन? रेशनल नंबर का डिफिनेशन, यस, या रेशनल पोलिनोमियल का डिफिनेशन, समझ लो जो भी समझ लो। ठीक, समझ गए क्वेश्चन एवरीवन, यू गाइस? ओके, नो द क्वेश्चन फिफ्थ नंबर सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया। आंसर क्या है? एक मिनट, क्वेश्चन फिफ्थ क्या है? x माइनस 5 अपॉन व्हाट? x प्लस 2 क्या है हमारा? लेस देन इक्वल टू 0। आप लोग का आंसर क्या आया? आंसर बताइए, आप अपना आंसर बताइए। 5 आ गया, ओपन माइनस 2 5 क्लोज। आपका भी यही आंसर है? आपका आंसर क्या है इसका? यही आंसर है? ये तो काफी सिंपल है ना, ये नंबर ले लेंगे अब, ये x इक्वल टू क्या लिख देंगे? क्रिटिकल पॉइंट 5 और -2 इधर होगा, 5 इधर होगा, असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखने जानते ही हो। ये कर सकते हो, 5 से बड़ा नंबर लेते हैं, 6 के लिए पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव, फिर पॉजिटिव, हमको चाहिए था क्या? लेस देन 0, तो -2 पे क्या हो जाएगा? ओपन, और 5 पे क्लोज्ड। कितना आसान क्वेश्चन था, वेरी गुड जिसने भी आंसर दिया। क्या ये आंसर सबका सही है? तब मेरी सेटिस्फेक्शन आगे बढ़ेगी। डन, सबका सही है क्या क्वेश्चन नंबर फिफ्थ? आपका तो सही है ना? चलिए आगे बढ़े। ओके, नाउ वी गो ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, आप मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है? x माइनस 1, x माइनस 3 लेस देन 1, फिर -2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, 1 अपॉन 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। आंसर कीजिए। राइट, द क्वेश्चन नंबर इज 1, 2 and 3, and this is the last question. You give me the all questions, I am just randomly asked anyone and write the answer of what he say, and वो आंसर सही होना चाहिए, कोशिश ये कीजिएगा, बनाइए सभी तीनों आदमी, तीनों क्वेश्चंस को बनाइए सारे, ठीक है? तो मैं इससे आगे बढ़ूंगा। हाँ, क्या आ गया ऊपर वाले का? ओके, लेट मी चेक। आप सबका ये है क्या? इनका आंसर है x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू -3। और किसी का आंसर बताइए, आने दीजिए इन सबका आंसर। अरे 1 को उस साइड पलटाना है, सॉल्व करना है। गौरव इतना काहे सोच रहे हो आप? यू आया आंसर बाबू आपका? क्या चाहिए? क्योंकि वो मे बी ऑलरेडी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आंसर आ रहे हैं इसमें से वो वैल्यू उठा के इस जो हमारे एक्सप्रेशन होंगे वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा। मतलब दुनिया का सभी रियल वैल्यू 3 को छोड़ के इसमें पुट करेंगे तो वो 1 से छोटा होगा, वही तो उसका मतलब हुआ। चेक कीजिए, 5 पुट कर लीजिए, अगर आंसर ये है तो 5 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4 होगा। 5 माइनस, ये तो 1 से छोटा नहीं आ रहा है, बड़ा आ रहा है, मतलब ये आंसर गलत है। आंसर तो गलत हो गया आपका। अब मैं बनाऊं? आप पहले इधर से वेट कर लेता हूं आंसर का। आपका आंसर तो गलत निकल गया। हाँ बताइए बताइए।
हाँ 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 3 3 ओपन। यस, यहाँ ओपन होगा हर चीज, क्योंकि इक्वल टू का तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, और बस यही है। ओके, आपका आंसर बना रहे हैं इतना देर। आपका आंसर, आंसर लाइए कॉपी। आंसर आंसर बताइए ना, लिख के आंसर बताइए मुझे। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। आपका प्रिंस क्या है आंसर? आपका तो बता दियो गलत। ये आंसर सही है। कौन, ये सेकंड वाला आंसर सही है आपका? ऐसे ही आया नहीं, ये गलत बात है। कुछ और आया, मे भी गलत हो ये लोग। अपना देखिए, एग्जाम में कोई काम नहीं आता एक दूसरे का, ठीक है ना? नहीं आया आंसर, नहीं आया आंसर तक नहीं पहुंच पाए। अच्छा देखिए, इसमें क्या करना है, काफी सिंपल है ना। देखिए विद इन अ सेकंड, आप समझ नहीं पा रहे हो तो ध्यान से समझो। ठीक, देखो क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 1। ए सभी आदमी ड्रॉप द पेन, लुक एट द बोर्ड। x-1 है, x-3 है। इस 1 को उधर लेके गए, राइट ना? इस 1 को उधर लेके गए, क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या? ये 1 को 1/1 कह सकते हैं। एलसीएम होगा, क्या होगा? x-3 होगा, राइट? x-3 हो जाएगा। एलसीएम लिए x-3 हो जाएगा। इधर x-1 ऊपर में रहेगा, 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 से करेंगे क्या हो जाएगा? x-3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए प्लस एक्स है, माइनस एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, -1 होगा। क्या आंसर हो जाएगा? 2/x-3। क्या निकला? लेस देन इक्वल टू 0 ना? यस, क्या निकला? लेस देन इक्वल टू 0 निकला, यहां तक आया। अब क्या कीजिए, नंबर लाइन लीजिए, नंबर लाइन लीजिए। जो रूल है वही रूल पे चलना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, 3। पुट कर दीजिए सिर्फ 3। अब जाइए 3 से बड़ा नंबर लीजिए, 4। 4 के लिए क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इधर क्या आ रहा है? निगेटिव। आपको चाहिए था क्या? x बिलोंग्स टू -∞ से 3। अब इतना दिक्कत है, सुनिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। ये तो हो गया रूल जिसके फॉलो कर रहे हैं आंख बंद करके। अब इसमें भी क्या सोच सकते हैं, इधर ध्यान दीजिए, आप हंसीएगा बाद में, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ओपन में साफ साफ नहीं दिख रहा है 2 पॉजिटिव है, और ओवरऑल क्या बन रहा है? निगेटिव। तो इसको क्या होना पड़ेगा ये बताइए। ऊपर में पॉजिटिव है, ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे में क्या होना पड़ेगा कि ओवरऑल निगेटिव हो जाए? ये ओवरऑल निगेटिव हो जाए, क्योंकि ये निगेटिव है, लेस देन 0 पूछ रहा है। इसको क्या कर दूं कि ये निगेटिव हो जाए? हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव ऊपर निगेटिव निगेटिव होता है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कर सकते हैं? निगेटिव बोले तो x-3 लेस देन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने आता है ना? x लेस देन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो गया, डन। यही तो आंसर है इसका। इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? इस दोनों में कोई अंतर है क्या? हाँ, क्या 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 फिर? नहीं, 2 है, 2 का कुछ नहीं है ना, 2 तो कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट, उसमें वेरिएबल लगा हुआ ही नहीं, उसका कुछ लेना देना ही नहीं। डन, ये समझ आया क्या? योर आंसर इज करेक्ट, बट सिर्फ कर रहे हैं ये नहीं समझो, क्यों कर रहे हैं ये भी समझो। यहाँ पर लॉजिक क्या है? ये ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? यहाँ ऑफकोर्स निगेटिव होना पड़ेगा, ताकि ये ओवरऑल क्या हो पाए? निगेटिव हो जाए, क्योंकि हमको निगेटिव पूछा था। तो ये निगेटिव होना पड़ेगा। तुम बोले तो ये इसके जगह, इसी की जगह पे ना ये है। तुम बोले तो x-3 को लेस देन 0 कर दिए, तो x लेस देन 3 हो गया। इसमें इन दोनों में कोई अंतर है क्या? इंटरवल समझते हो ना? ये अंतर कुछ है क्या? एक ही चीज है। डन, अंडरस्टूड? हाँ, ऊपर अगर निगेटिव होता हमसे तो इसको पॉजिटिव कर देते। अगर यहाँ पे माइनस, अगर ऐसा सिचुएशन आता, -2/x-3 आता और हमसे पूछता है लेस देन 0, तो ऊपर में निगेटिव है तो नीचे मस्ट बार नीचे पॉजिटिव होना पड़ेगा। या फिर ये ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x-3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3, ये होता है। या फिर ये नहीं कर रहे हैं तो -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? 2/x-3। ये जो साइन ऑफ इनक्वालिटी ये चेंज हो जाएगा, आंसर अभी भी यही सेम आएगा। देखिए पॉजिटिव अपन पॉजिटिव है, इस बार हमसे मांग क्या रहा है? पॉजिटिव। तो इसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। तो क्या होना पड़ेगा? x-3 को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। तो फिर से x क्या हो गया? ग्रेटर देन 3। देखिए आंसर सेम आ गया ना? नहीं समझ आया लास्ट वाला पार्ट? ऊपर से ही समझ नहीं आया, यहां से नहीं। ये क्या हमारा निगेटिव,
क्या समझिए, देखिए इधर ध्यान समझिए, ये क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है, राइट। हमें चाहिए क्या, निगेटिव। तो इसको क्या होना पड़ेगा, कैसे, निगेटिव अपॉन निगेटिव ना निगेटिव होगा, सॉरी निगेटिव, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, यस सॉरी कभी कभी मैं भी हकला जाता हूँ, ऐसे निगेटिव है, निगेटिव है, इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, ताकि ये ओवरऑल निगेटिव हो पाए, क्योंकि हमें निगेटिव पूछा था। तो हमारा एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया, और ताकि ये आंसर आ गया, यहाँ पे ये आंसर आ गया, डन, यहाँ तक खत्म, डन। अब हम क्या किए, इसको अब दूसरे ढंग से सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या किए, माइनस, माइनस तो सुंदर नहीं लग रहा है हमको, -1 से मल्टीप्लाई करके हटा दिए अब ये जो साइन ऑफ इनक्वालिटीज था लेस देन का, वो बदल गया किसमें, ग्रेटर देन में, ठीक है। साइन ऑफ इनक्वालिटीज जो था वो बदल गया, क्यों, माइनस निगेटिव से मल्टीप्लाई करके साइन ऑफ इनक्वालिटीज चेंज होता है, तो ये बदल गया। तो ये क्या हो गया इस बार, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ताकि पॉजिटिव निकल पाए। तो इस बार क्या किया, x-3 ग्रेटर देन 0 कर दिए, ठीक है, समझ गए। या फिर इतना नहीं समझ आया तो वो बच्चा वाला नियम लगाइए, 3 डालिए, 3 से बड़ा कोई नंबर 4 के लिए, 4 के लिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, उस देर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, साइन ऑफ इनका चेंज होगा। हमें चाहिए था क्या, पॉजिटिव, तो यहाँ फिर वापस से यहाँ से इधर हो गया। ये भी यही रिजल्ट दे रहा है जो ये ले दे रहा है, मतलब समझे। नाक कान को ऐसे पकड़िए या कान, सॉरी, नाक को ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, पकड़ना उधर ही है नाक को, राइट ना, गेट द पॉइंट, हर ढंग से समझिए बात। अच्छा मैं नहीं पकड़ पा रहा था क्या, ओके डन, ओके ग्रेट फाइन। अच्छा ये एक चीज पता है आपको, जब मैं इन्फिनिटी लिख रहा हूं तो याद है एक कहानी में बताया हूं कि एक मुट्ठी बालू लोगे, उस बालू का एक कण क्या होगा, एक मुट्ठी बालू लो, बालू से खेले हो बच्चे से, तो बालू से खेले हो तो बालू क्या होगा, एक मुट्ठी बालू लेने पे बालू का जो एक कण है वो हमारा अर्थ का साइज है, जहां पे अपन सब है, इतना बड़ा है, इंडिया है, यूएस है, चाइना है, सब फैला लो, कितना बड़ा बड़ा है। अपन को दिल्ली जाने में 12 घंटा लगता है, जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर लगती है, राइट ना, ये। तो आप सोचिए कि एक, उसको हम एक कण में रख दिए साइज में, ठीक है, हमें दूर लगता है कोई चीज, वो जो एक मुट्ठी बालू पकड़े हो वो क्या है हमारा, सोलर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम का साइज हो गया, अर्थ का साइज क्या हो गया, उस बालू का एक कण के बराबर, और सोलर सिस्टम का साइज क्या हो गया, जो एक मुट्ठी बालू पकड़े हो, एक ट्रक बालू, क्या एक ट्रक बालू, कितना मुट्ठी बालू निकलेगा उससे, एक ट्रक बालू से बहुत सारा निकलेगा, वो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का साइज इमेजिन करो, ठीक है। और ऐसे 10 लाख ट्रक को इमेजिन करो, वो क्या होगा, एब्जॉर्बल यूनिवर्स, जहां तक हम देख पाए, जहां तक हम देख पाए नहीं, जहां से लाइट रे अब तक हम तक पहुंच पाई, ठीक है। तो उससे भी बड़ा क्या है, इन्फिनिटी है। तो जब हम इन्फिनिटी यूज करें दोनों तरफ, तो इन्फिनिटी बियॉन्ड द रियल नंबर, मतलब रियल नंबर भी खत्म हो जाएगा, तब जाके जो वैल्यू निकलेगा वो इन्फिनिटी है, ओके, गेट द पॉइंट, ओके नेक्स्ट, क्या, हाँ और क्वेश्चन देंगे, टेंशन नहीं, एक क्वेश्चन थे, अच्छा मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ओके लास्ट थर्ड क्वेश्चन, क्या आंसर इसका आया, थर्ड क्वेश्चन का आ गया, क्या आंसर है दिखाई, हाँ ओपन ब्रैकेट -2/3 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है डन। ये दूसरी भाषा में हम ये इसको नहीं लिख सकते, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव फिक्स है ना, तो इसको हमको चाहिएगा पॉजिटिव, इसको होना क्या पड़ेगा, पॉजिटिव। तो इस कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, x+2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन -2/3, इसी को तो आपने ये लिखा है, कुछ है इसमें, क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ आ गया, क्या क्वेश्चन नंबर 2 समझ नहीं आया, अरे यार तभी से बता क्या रहा था मैं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बताया क्या मैंने, किधर रहा,
किधर बताया मैंने? नहीं बताया लग रहा है, शायद नहीं बताया। बताया था कि नहीं? नहीं बताया, ठीक है अभी बता देता हूँ। देखो ध्यान दो, ये निगेटिव है, निगेटिव है। एक तो नंबर लाइन से कर सकते हो सीधा बात, नंबर लाइन पे जाओगे क्या लिख दोगे? 3 लिख डालो, 3 से कोई बड़ा नंबर 4 डालो, 4 के लिए क्या होगा? 4 - 1 पॉजिटिव, ओपन में क्या निगेटिव, क्या बन गया? निगेटिव बन गया ना। यस, अगला टर्म क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये आसान मेथड जो तुम बिना दिमाग लगाई कर सकते हो, ठीक है, जिसमें दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन दिमाग लगाना है। स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव हो गया, हमें चाहिए क्या था? पॉजिटिव चाहिए था। तो x बिलोंग्स टू कर देंगे -∞ से 3 ओपन। क्या लिखेंगे? 3 ओपन क्यों लिखेंगे? क्योंकि डोनोमीटर में। डन, ये हो गया हमारा एक आंसर जो अपन जनरली सीख के आए हैं साइन स्कीम से। अब दूसरा मेथड क्या है कि ये निगेटिव है बाबू, अब मेरे दिमाग में खटकेगा कि हमको चाहिए क्या? पॉजिटिव। तो नीचे वाले को क्या होना पड़ेगा? निगेटिव होना पड़ेगा। गजब बात करें, बचपन में नहीं सीखे हैं पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या देता है? निगेटिव देता है। यस, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या देता है? निगेटिव देता है। यस, हमको और ये एक केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या देता है? ठीक है, अब पॉजिटिव पॉजिटिव सॉरी ओके, निगेटिव अपॉन निगेटिव क्या देता है? निगेटिव अपॉन निगेटिव क्या देता है? पॉजिटिव देता है। यस, अब ये तीसरा केस इससे मैच कर रहा है क्या? ये निगेटिव है, इधर पॉजिटिव चाहिए, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव चाहिए, तो इसको क्या होना पड़ेगा? इसको क्या होना पड़ेगा? मीन्स दैट इसको क्या होना पड़ेगा? अरे यार, निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? x-3 <(0), तो x <(3). क्या ये आंसर सेम नहीं है? हाँ, समझ रहे हो ना? थोड़ा ये भी सोच लिया करो, दोनों ढंग से सोचा करो। डन, कोई दिक्कत? समझ आ रही सारी क्लासेस? अब थोड़ा लीनियर बहुत हो गया, क्वाड्रेटिक पे चले क्या? क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी, हाँ कल करें? छोड़ दें क्या? क्या? हाँ मंडे टेस्ट है। सैटरडे को देखिए, सैटरडे को भी टेस्ट है। सैटरडे को आज टेस्ट होने वाली थी बट मैंने बोल नहीं पाया, कल मैं बोल नहीं पाया याद से, इसलिए आज टेस्ट कैंसिल कर दिया। तो मंडे को कंबाइंड टेस्ट अलग होगा, सैटरडे को इंडिविजुअल टेस्ट अलग होगा मैथ्स का। सिर्फ नहीं समझे? कंबाइंड टेस्ट जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पूछा जाएगा, एक इंडिविजुअल टेस्ट अलग होगा जिसमें सिर्फ मैथ पूछा जाएगा, स्पेशल मैथ टेस्ट। हाँ, मैथ्स को अलग नहीं अच्छा अलग वो रहता है ना, बट तीनों कंबाइन है ना। जो सैटरडे को टेस्ट होगा वो क्लास के बाद टेस्ट होगा, राइट? क्लास के बाद टेस्ट होगा, फाइन। मैथ्स में हाँ, टॉपिक होगा सेट थ्योरी होगा, लीनियर इनक्वालिटीज होगा, रेशनल इनक्वालिटीज होगा। रेशनल इनक्वालिटीज आए मंडे का टॉपिक में नहीं होगा, अभी पढ़ा जो रहे हैं। हाँ ऐसा ही, ठीक है, ये कर लेंगे। हाँ ये पाएगा, ठीक है, ये आएगा। अभी क्लास 1 घंटा और ले ले, है हिम्मत? क्या जी? अभी ठीक है, तो ठीक, ओके बाय, देख ले रहा हूँ।